Hello everyone. Today we will start from the fourth part of question number 1 of exercise 8.2. हमारी लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे. तो अब नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट नंबर 4. फोर्थ पार्ट में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री बाय में सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45. इसको हमने इवेल्युएट करना है. बस सिंपल जैसे हमने लास्ट 3 पार्ट्स में इसे सॉल्व किया था वैसे इसे भी करेंगे कि 1 बाय 1 सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हम इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री 1 माइनस कोसिकेंट 60. कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2. तो कोसिकेंट की कितनी हो जाएगी 2 बाय में √3. ऐसे बाय में सिकेंट 30 डिग्री. सिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का. कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2. तो इसकी कितनी हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री. कोस 60 डिग्री इज 1/2 प्लस कोट 45. कोट 45 किसका हो जाएगा रेसिप्रोकल टेंजेंट का. टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 तो कोट 45 भी उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 ही होगा. देखो हमने जो टेबल बनाई थी लास्ट वीडियो में उससे हम देख भी सकते हैं सभी वैल्यूज. सबसे पहले किसकी है साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री कितनी है उसकी वैल्यू 1/2. नेक्स्ट इज टेंजेंट 45. तो टेंजेंट की वैल्यू 45 पर टेंजेंट 45 कितना हो गया 1. अब कोसिकेंट 60. कोसिकेंट 60 किसका अपोजिट हो जाएगा साइन का ना. तो साइन 60 की है √3/2 तो इसका रेसिप्रोकल 2/3. सिकेंट 30 कोस 30 का रेसिप्रोकल तो कोस और 30 की वैल्यू √3/2 तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 2/√3. बस ऐसे ही कोस 60 डिग्री की वैल्यू कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और नेक्स्ट कोट 45 तो टेंजेंट 45 की 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1. तो इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड अलग अलग से एलसीएम ले लेंगे. सबसे पहले जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3. अब 1/2 है तो हमारा एलसीएम है 2√3. तो 2 से तो 2 कैंसिल तो बच गया √3. √3 के 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस इसके बारे में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2√3 माइनस अब √3 से √3 कैंसिल आउट तो बच गया 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 ज़ा 4 बाय में. अब इसी तरह से डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे. डिनोमिनेटर का एलसीएम भी कितना आएगा 2√3. अब √3 से √3 कैंसिल 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई √3 प्लस इसके बारे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई 2√3. इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया. अब क्या वैल्यू बच गई इन दोनों का जो अंडर रूट है वो सेम है तो इसलिए हम इसे ऐड कर सकते हैं. इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 + 1 3 √3 माइनस 4 बाय में सेम इसमें 2 + 1 3 √3 प्लस 4. अब डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसी आ गई स्क्वायर रूट में आ गई. और डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती है तो हमने क्या करना होता है स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में से रिमूव करते हैं. और वो रिमूव कैसे करते हैं बाय टेकिंग द रैशनलाइजेशन. तो बस इसको रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइज में क्या होता है कि प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज मतलब माइनस. वैल्यू सेम रहेगी सिर्फ क्या चेंज होते हैं हमारे इनके साइन. तो साइन चेंज करके बाकी डिजिट सेम रहेगी. डेट मीन्स क्या आ गया 3√3 - 4. अब इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है. तो फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे बाय rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया ना हमने. डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. तो बस अब ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास इन दोनों की हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई. अब इसमें ऊपर में जो न्यूमरेटर में हमारी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है 3√3 - 4 3√3 - 4. डेट मीन्स 3√3 - 4 का ये क्या बन रहा है होल स्क्वायर. और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या बन रहा है a + b a - b. अब न्यूमरेटर में आप चाहो तो आइडेंटिटी ओपन करके कर सकते हो अदरवाइज सिंपली इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. पहले 3√3 की दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई फिर 4 की दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई.
या फिर आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हो। और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें सेम एक ही आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू 3√3 माइनस बी मतलब जो सेकंड वैल्यू होगी। अब ऊपर ओपन करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी बाय में 3√3 मतलब 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। सेम ऊपर भी ऐसे ही होगा जैसे ये वाली की थी 3√3 में 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। अब इससे कैंसिल आउट हो गया, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो न्यूमरेटर में है उसमें भी इसकी जगह पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं हम 27, क्योंकि 3 का भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 बाय में अब इधर क्या आ गया 27 माइनस का 16। अब इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 बाय में 27 माइनस 16 11। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर 43 माइनस 24 √3 बाय में 11। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें भी सेम सभी वैल्यूज को पुट अप करेंगे और उसके बाद उसे क्या करना है सिंप्लीफाई। 5 एज इट इज मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का। कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो 2/√3 सेकेंड हो जाएगा ना उसका रेसिप्रोकल और उसका क्या है होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब 1 का स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कोस स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 बाय में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 बाय में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 बाय में 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस अब इसका स्क्वायर आउट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट तो बच गया 3 बाय में 2 का स्क्वायर 4। अब बस ऊपर नीचे अलग अलग से इनका क्या ले लेंगे एलसीएम। पहले इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 बाय में 1/4 प्लस 3/4। अब जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 है, 4 3 जा 12, तो अब 4 की टेबल में 12 3 पे तो 3 5 जा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 पे तो 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12। अब जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आ रहा है 4, क्योंकि दोनों में 4 ही है सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम जब दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज हो जाएगा 1 + 3। अब बस पहले इनको प्लस कर देंगे 15 + 64, 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस का 12 बाय में 12 और अपॉन 3 + 1 4 बाय में 4, ये तो कितना आ गया कैंसिल होके 1 आ गया। तो अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू रह गई, डिनोमिनेटर तो हमारा क्या बन गया 1, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 67 बाय में 12, बाय में तो 1 है तो वो राइट करने की नीड नहीं है, तो बस दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर कितना आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का 67 बाय में 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे, मतलब उनके कुछ 4 पार्ट्स आपको दिए होंगे
आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसके लिए करेक्ट होगा, और हमने हमारे आंसर को जो भी होगा उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो आंसर हमारा क्यों आएगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये बताना है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री के, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60 या फिर साइन 30 डिग्री। तो अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हम उसकी वैल्यूज, अब टेंजेंट 30 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, अब इसकी वैल्यूज तो हमें पता है कि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो बस पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि जो वो वैल्यू होगी हमारी वो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सुटेबल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 टेंजेंट 30 डिग्री मतलब 2 एज इट इज मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब जो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब या तो बन गया 2 बाय में √3 बाय में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 बाय में 3, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट हो गया वो कैंसिल आउट हो गया। अब 2/√3 एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कोई और वैल्यू है ही नहीं जो इसका एलसीएम लेने की नीड नहीं है, तो अब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज है तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा 3 + 1। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे ऊपर न्यूमरेटर है हमारे पास 2 बाय में √3 बाय में डिनोमिनेटर में 3 + 1 4 बाय में 3। अब जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय में √3 मल्टीप्लाई 4/3 जो है उसका रेसिप्रोकल होकर कितना आ गया 3 बाय में 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास आ रहा है 3 बाय में 2√3। अब डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड बाय रैशनलाइज। आप चाहो तो 2√3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसमें हमने क्या करना होता है कि √3 को हटाना होता है, √3 को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ √3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट में 3 मल्टीप्लाई √3, तो 3√3 बाय में 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो क्या बच गया 3 √3 बाय में 2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू बच गई हमारे पास √3 बाय में 2। अब √3/2 हमें देखना है कि किसकी वैल्यू होती है। तो अब देखो जो √3/2 है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू है या फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, कोस 30 डिग्री या फिर साइन 60 डिग्री। देखो कोस 30 डिग्री तो हमारे पास है ही नहीं, बट साइन 60 डिग्री है, तो जो ये वैल्यू है √3/2 किसकी हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की। क्योंकि अगर बाकी ऑप्शन भी हम देखें, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और साइन 30 इज 1/2। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें कोस 30 होता तो वो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता था, बट कोस 30 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो साइन 60 डिग्री है मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसके लिए हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा कि इसका आंसर टेंजेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा, 1 के इक्वल, साइन 45 या फिर 0 के इक्वल। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। अब 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 बाय में 2। अब 0 बाय कुछ भी है तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर
डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि जो टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, टेंजेंट 90 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमारी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि आंसर 0 है, बी की वैल्यू 1, तो क्लियर है कि 1 और 0 तो इक्वल होंगे नहीं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय में √2, बट वो 0 के इक्वल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी में हमारे पास क्या वैल्यू है 0, सो आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। ये कहते हैं कि जो एंगल है 2a के लिए जो साइन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ट्वाइस ऑफ साइन ए। इज ट्रू, ये वैल्यू कब ट्रू होगी? वेन एवर ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तब, या बी की 30 डिग्री, 45 या 60। मतलब इनमें से कौन से एंगल के लिए जो साइन 2a होगा वो ट्वाइस ऑफ साइन ए के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें ऑप्शंस गिवन है पर उसे हम पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, वैसे भी नॉर्मली हम देखते हैं अगर मान लो 30 डिग्री है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर अगर हम 30 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 30 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या साइन ए के इक्वल आएगी अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें? क्योंकि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2। ठीक है, और साइन यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करके वो तो आ गया 1, तो क्या √3/2 और 1 इक्वल होंगे? नहीं। ऐसे 45 60 किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा, बट हम अगर 0 के लिए ट्राई करते हैं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं एक बार 0 से, कि जो हमारे पास क्या वैल्यू है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बस चेक करते हैं कि क्या 0 के इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो पुट करते हैं a की वैल्यू 0। तो जब a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि a एंगल है तो एंगल हमेशा डिग्री में होगा। दैट्स वाई वी टेक a इक्वल्स टू 0 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई साइन a की वैल्यू 0 डिग्री। अब साइन 2 मल्टीप्लाई 0 भी कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी कितना आ गया साइन 0 डिग्री इक्वल है 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 0, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 0, तो यहाँ से 0, 2 मल्टीप्लाई 0 भी कितना आ गया 0 आ गया, तो इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ गई। सो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अब अगर चाहो तो देखो दूसरी वैल्यू भी चेक कर सकते हो, जैसे साइन 30 की मैंने भी बताई आपको। अब लेके चलते हैं सपोज हम 45 की, साइन 2 मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1। 2 मल्टीप्लाई साइन 45, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो क्या 1 और 2 इंटू 1/√2 इक्वल होंगे? 1 नॉट इक्वल्स टू 2/√2, तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब लेके चलते हैं अगर हम 60 डिग्री, तो अब उस साइन 60 से तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 120 डिग्री आ जाएगा। और हमारे पास टेबल है वो तो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए है, उसमें जो 120 डिग्री के लिए तो कोई एंगल है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी अगर हम 120 की निकालते भी हैं, वो आपके अगर फर्दर क्लासेस में वो रूल होगा कि वो हम वैसे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उस केस में जो साइन 120 होता है ना वो साइन 60 के इक्वल ही आ जाता है। साइन 120 साइन 60 के इक्वल ही होगा, तो आपको इतना डीप में जाने की नीड नहीं है। बस अगर सिंपली इसकी वैल्यू अगर हम लेंगे भी तो साइन 60 वाली वैल्यू होगी, और यहाँ पे साइन 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या साइन 60 ट्वाइस ऑफ साइन 60 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो साइन 60 की वैल्यू है तो उसका डबल हो गया, तो इसलिए दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो सिर्फ ऑप्शन जो ए है 0 डिग्री के लिए, वो तो हमने शो भी करके दिखा दिया कि जब ए की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं उस केस में जो हमारी कंडीशन है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो कैसा होगा? करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉस 60, साइन 60, टेंजेंट 60 या फिर साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2 टेंजेंट 30 डिग्री
बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय में √3। अब टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री तो 1 बाय √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बाय में √3, बाय में 1 माइनस 1 बाय में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 2 बाय √3 एज इट इज, बाय में 3 में से 1 गए 2 बाय में 3। अब 2 बाय में √3 जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू आ गई 3 बाय में √3। अब आप इसका रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज नहीं करोगे तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, जो 3 है वो किसके इक्वल होता है, √3 का स्क्वायर ना, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे √3 एस्टीज, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो बच के क्या आएगा 3 तो आएगा, तो इसका मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 बाय में √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया √3। आप चाहो तो रैशनलाइज करोगे तब भी यही आएगा आपके पास, रैशनलाइज करेंगे तो क्या, अगर 3 बाय √3 है उसे अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो √3 बाय √3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 3√3, नीचे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट √3। कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे, चाहे ऐसे रैशनलाइज करके इसके बाद कर लो स्टेप, या फिर 3 का मतलब होता है √3 मल्टीप्लाई √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया √3 हमारे पास आ गया। अब देखना जो ऑप्शन है हमारे पास √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू तो होती है हमारे पास 1/2, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 के बाय में 2 भी होता है, बट जो हमारा आंसर आया वो सिर्फ कितना आया √3, सो दिस इज नॉट करेक्ट। टेंजेंट 60 डिग्री, और जो टेंजेंट 60 डिग्री होता है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और डी की वैल्यू, बट डी को भी चेक कर लेते हैं, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2, तो सिर्फ एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, टेंजेंट 60 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, सो आवर आंसर इज टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।